Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the another topic of the human psychiatric. आज हम बात करते हैं डिप्रेशंस की। इससे पहले हमने एंजाइटी की बात की थी, डिफरेंट टाइप की एंजाइटी को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एंजाइटी से जस्ट अपोजिट होता है डिप्रेशंस। और डिप्रेशन और एंजाइटी को हम सिम्टमिक समझें तो डिफरेंस क्या होता है, अगर समझने की कोशिश करें। अगर कोई, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, आज मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम होने से पहले ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है और वो सुसाइड कर लेता है, तो उसका जो सुसाइड हुआ है एग्ज़ाम से पहले, वो एंजाइटी की वजह से हुआ है। एग्ज़ाम देने के बाद में उसका पेपर बहुत ख़राब गया है और उसे पता है मैं फ़ेल होने वाला हूँ या रिज़ल्ट आने वाला है, या रिज़ल्ट आने के बाद में, रिज़ल्ट में वो फेल हो गया है, रिज़ल्ट आने के बाद में उसने जो डेथ की है, तो वो डिप्रेशन है। यानी कोई बीता हुआ कोई समय है, उस समय को अपनी गिल्टी फील करने का जो डिसऑर्डर हो रहा है, दैट इज़ द डिप्रेशंस। और जो आने वाली सिचुएशन है उसको देख के जो डर की वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, उसको एंजाइटी बोलेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन इज ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर विच इज यूजली कंसिस्टेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द सैड, डिप्रेस मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर इन वेरियस एक्टिविटीज़। एक डिप्रेशन क्या है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, आदमी जो जिसको डिप्रेशन होगा वो सैड होगा, काफ़ी ज़्यादा दुखी होगा, डिप्रेस मूड होता है, उसका मूड कोई एक्टिव नहीं होता है, वो उसका इंटरेस्ट डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी होती है लाइफ की, नॉर्मल लाइफ की, उसमें इंटरेस्ट भी उसका खो जाता है। द लाइफ टाइम अक्रेंस रेट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अबाउट द 70%। और ये देखा गया है डिप्रेसिव डिसऑर्डर के चांसेस जो होते हैं वो 70% होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। आल्सो द डिप्रेशंस कैन अकर एनी एज, हो सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट एज और डिप्रेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो आपके 25 से लेकर 45 ईयर की उम्र में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। द इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन इज अबाउट 2-3 टाइम्स मोर इन द फीमेल्स दैन मेन्स। अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो जिसमें डिप्रेशन के चांसेस जो होते हैं 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं फीमेल में एज़ कम्पेयर टू द मेल। Minor depression due to the unpleasant happening such as a failure in the examinations, loss of employments, financial loss or a chronic disease. Minor depression is a part of life. However, such depression is sorting and self-limiting. अगर थोड़ा सा डिप्रेशन की बात करें, माइनर डिप्रेशन अनप्लीजेंट होता है, वो किसी में एग्जाम में कोई फेल हो गया, उसके लिए थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी की जॉब चली गई, उसके वजह से डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन होता है। फाइनेंशियल कोई लॉस हो गया या क्रोनिक कोई डिसीज़ है तो डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन, जो माइनर डिप्रेशन है, वो तो हमारा लाइफ का पार्ट है, हम लोग फिर बाद में रिकवर हो जाते हैं। हाउएवर सच डिप्रेशन इज शॉर्ट कमिंग एंड सेल्फ लिमिटिंग, हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन जब ये डिप्रेशन की कंडीशन लॉन्ग टाइम हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, तो उसको हम डिप्रेशन डिसऑर्डर बोल देते हैं। व्हेन द डिप्रेसिव सिम्टम्स, द फंक्शनल इम्पेयर्ड, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सुसाइडल थॉट, and these symptoms persist for 2 months or longer, they indicate major depression। मैंने आपको बताया था, यानी कि जब डिप्रेसिव सिम्टम्स आपके जो हो रहे हैं, आपके फंक्शनल, जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनल आपकी लाइफ की, वो इम्पेयर्ड हो रहे हैं। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस मतलब जो हमारी जो साइकोलॉजी है, वो किसी पेशेंट की जो सोचने समझने की क्षमता है वो डिस्टर्ब हो रही है, और वो अपने आप को फिर होपलेस फीलिंग होना, मतलब निराशा बहुत ज़्यादा हो जाना, सुसाइड करने के थॉट आना, और इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में दो महीने या 2 महीने से ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं मेजर डिप्रेशंस। इट मे बी ट्रिगर्ड बाई हाई स्ट्रेस, अनप्लीजेंट इवेंट्स एंड इवन बाई सम ड्रग्स। और ये जब सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं, या तो स्ट्रेस, हायर स्ट्रेस उस पेशेंट को दिया जाए, या फिर कुछ ड्रग होती हैं वो भी इसके स्ट्रेस जैसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। क्या क्या इसके सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व होंगे उस पेशेंट के अंदर। इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटी, आप देखेंगे कि नॉर्मल जो लाइफ की एक्टिविटी हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। हॉबीज़ एंड वर्क, जो उसकी हॉबीज़ होती हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, वर्क में इंटरेस्ट नहीं लेता है। सैड एंड डिप्रेस्ड मूड होता है। स्पेल ऑफ वीपिंग एंड क्राइंग, थोड़े समय वो शांत रहता है, थोड़े समय वो फिर रोता है, मतलब हर घंटे में या हर 2 घंटे में, 3 घंटे में एक बार वो रोने लगता है। इस तरह की देखा जाता है
और प्रेजेंस इंटेंस होपलेसनेस, बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है। फीलिंग ऑफ गिल्टी, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी मतलब है क्या बोलते हैं गिल्टी को हम हिंदी में, बहुत ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदगी नहीं, मतलब कह सकते हैं अपने आप को मतलब महसूस करना कि मैं बहुत गलत हूँ, इस तरह की फीलिंग होना, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ, इससे गिल्टी आती हैं। आर इम्पोर्टेंट इमोशनल सिम्टम ऑफ द डिप्रेशंस। तो ये सभी डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाते हैं। फिजिकल सिम्टम और डिप्रेशन को देखें तो बहुत ज़्यादा क्रोनिक थकान होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, हेडेक रहता है, इंसोम्निया नींद नहीं आती है, या हाइपर इंसोम्निया या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, या तो वो खाना कम खाएंगे या फिर ओवर ईटिंग, खाना या फिर ज़्यादा खाएगा। जीआईडी सिम्टम्स या जीआईडी सिस्टम सिम्टम्स जो है कि इसका कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे। और कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स यानी कि पैपिलाइटेशन यानी कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तरह के सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं। एडिशनली पेशेंट लूज इंटरेस्ट इन सेक्स एंड कंप्लेंट ऑफ लॉस ऑफ लिबिडो। इसके अलावा क्या होता है, उस पेशेंट का सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन नहीं करता है, इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा वो डिजायरनेस ऑफ सेक्स है वो भी कम हो जाती है। लॉस ऑफ लिबिडो होता है, डिजायरनेस ऑफ सेक्स की कम हो जाना, लॉस ऑफ लिबिडो। डिप्रेशन में भी अफेक्ट इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑल्सो। इंटेलेक्चुअल फंक्शन यानी कि जो किसी चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ यूनिक सोच रहे हैं, ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है ब्रेन की, वो भी आपके डिप्रेशन से जैसे अफेक्टेड हो जाती है। द पेशेंट फाइंड टू डिफिकल्ट इन कंसंट्रेट, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाना, थिंकिंग इज स्लो एंड मेमोरी इज इम्पेयर्ड, किसी चीज़ को समझने में उसे बहुत टाइम लगना, उसे याद नहीं रख पाना। फर्दर द पेशेंट अपीयर कन्फ्यूज एंड इंडेसिव, अब वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लगता है इस वजह से, क्योंकि वो मेमोराइज नहीं कर पा रहा, किसी समझ नहीं पा रहा है। एंड दे आर नोटेबल स्लो इन मूवमेंट एंड स्पीच, उसका मूवमेंट भी बहुत नॉर्मल लाइफ का बहुत कम हो जाता है, और स्पीच का अगर वो बोलेगा तो वो भी बहुत स्लो हो जाती है। पेशेंट ऑफ मेजर डिप्रेशन आर एट हायर रिस्क ऑफ सुसाइड, और जो मेजर डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनमें ये देखा जाता है उनको सुसाइड होने के चांसेस उनके बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है, क्या है डिप्रेशन का मेन कारण, क्या ऐसे चेंजिंग हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ए नंबर ऑफ थ्योरी हैज़ बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशंस। उसमें आपको मोनोमीन थ्योरी है, प्रेमिसिव हाइपोथेसिस कुछ हैं, इसके अलावा थ्योरी चेंजिंग इन द रिसेप्टर सेंसिटिविटी। तो ये तीनों जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आप एक बार ढंग से पढ़ लेना, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और डिप्रेशन क्या होता है उसका ढंग से देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, मतलब क्या ब्रेन के क्या ब्रेन की एक्टिविटी में चेंजिंग हो रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम जनरेट हो रहे हैं। मोनोमीन थ्योरी की बात करेंगे, और उसके बाद परमिसिव हाइपोथेसिस की बात करेंगे, और थ्योरी ऑफ चेंजिंग इन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। इसके बाद जो रह जाएगा हमारे पास में वो इसकी इन्वेस्टिगेशन, किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन है या नहीं। और लास्ट में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट में जो डिफरेंट टाइप की एंटी डिप्रेशन ड्रग है वो आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में लाइफ स्टाइल चेंजिंग और साइकोथेरेपी दी जाती है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन की और इसके अलावा उसके ट्रीटमेंट की। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो कुछ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये किसी को शेयर करके उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, जिसमें हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।